गुड आफ्टरनून। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। सबसे पहले 1982 में जो साइंटिस्ट है वॉन एवं उनके साथी, उन्होंने एल्गी का सिंगल सेल प्रोडक्शन किया था सबसे पहले। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एज अ, जैसे कि हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्गी में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा जो है वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में करते हैं। इनका प्रोडक्शन अदर ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा कैसा होता है, इजीली होता है। ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बायोमास। एल्गी क्या है, एक जो एग्जांपल है वो क्या है, हमारा साइनोबैक्टीरिया है। और ये जो एल्गी होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है एंड यूकैरियोटिक्स है। ये स्पेशली ग्रो होते हैं ऑटोट्रॉपिकली एंड सिंथेसाइज करते हैं फूड को। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियली लाइट का यूज़ करते हैं एज अ कार्बन सोर्स, जो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। इनके ग्रो के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो सीवेज ऑक्सीडेशन पाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गी एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, तो इसमें कौन कौन सी एल्गी इन्वॉल्व होती है सिंगल सेल के प्रोडक्शन के लिए। तो जिसके अंदर का जो फर्स्ट है वो है हमारा स्पाइरुलिना स्पीसीज यूज़ होती है। नेक्स्ट है क्लोरेला स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कैंड्रस क्रिस्पस एल्गी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन ऑफ स्पाइरुलिना। अब हम सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो एल्गी यूज़ हुई है उसका नाम है स्पाइरुलिना। सबसे पहले 1982 में जो हमारे साइंटिस्ट है बाविरनल एंड डाइस, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले मास प्रोडक्शन के बारे में बताया था। उन्होंने स्ट्रेन के रूप में जिस स्ट्रेन का यूज़ किया था वो है हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना स्ट्रेन से उन्होंने सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन किया था। इसके अलावा जापान में भी स्पाइरुलिना पाउडर का यूज़ प्रोटीन सोर्स के रूप में किया जाता है। सोसा टेक्सिको वाली मैक्सिमम कंपनियां हैं जिन्हें पर्टिकुलर लार्ज स्केल पर सबसे पहले 1973 में लगभग 150 टन स्पाइरुलिना पाउडर का प्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फ्रॉम स्पाइरुलिना स्पीसीज। इसके मास प्रोडक्शन के लिए कुछ एडवांटेज है, जैसे कि यह फिलामेंटस एल्गी होती है, जिसके कारण इसका कल्टीवेशन कैसा होता है, आसानी से हो जाता है। इसके अलावा फिलामेंटस स्पाइरुलिना वाटर सरफेस पर ग्रो वैक्यूम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इसे हार्वेस्ट करने में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो स्पीसीज यूज़ की जाती है उसमें स्पाइरुलिना क्लोरेला स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। अगर इसके पीएच की बात की जाए तो इसका जो पीएच है वो यूज़ किया जाता है 8 to 11 पीएच पर भी आसानी से क्या किया जा सकता है, इसे समुद्र में
ग्रो कराया जा सकता है पर्टिकुलर इस स्पाइरुलिना एल्गी को। इसके अलावा हीट ड्राइंग मेथड के द्वारा भी सेपरेट करने पर भी इसकी थिन सेल वॉल आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह हाईली डाइजेस्टिंग या डाइजेस्टिव एज अ डाइजेस्टिव टाइप की एल्गी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मास प्रोडक्शन ऑफ स्पाइरुलिना एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात आती है कि इसका जो प्रोडक्शन है 2 मेथड के द्वारा होता है, जिनमें फर्स्ट जो है अलग अलग मेथड आती है। तो मेन 2 मेथड होती है जिसे हम ओपन मेथड भी कहते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट मेथड है जो मेथड है जिसका नाम है सेमी नेचुरल सिस्टम। यह सोसा टेक्साको, मेक्सिको एंड कनाडा या अफ्रीका जैसी कंपनी में यहाँ पे पर्टिकुलर एज अ इन्वायरमेंट के थ्रू या नेचुरल फॉर्म में ग्रो कराई जाती है स्पाइरुलिना एल्गी को, और उसी स्पाइरुलिना एल्गी से एज अ सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंड है आर्टिफिशियल मेथड। इसके अंदर बहुत सी स्टेप है जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल टाइप से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं स्पाइरुलिना एल्गी का। इसके अंदर फर्स्ट है क्लीन वाटर सिस्टम। इस मेथड में हाई क्वालिटी के न्यूट्रिएंट जिसका जो पीएच है 8.5 आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इस मेथड में लार्ज बायोमास ऑफ स्पाइरुलिना प्राप्त होती है। सेकेंड है वेस्ट वाटर सिस्टम। इस सिस्टम का यूज़ हाईली पॉल्यूटेड कंट्री जैसे कि इंडिया में वेस्ट वाटर सिस्टम के द्वारा स्पाइरुलिना का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ स्पाइरुलिना। इसके मास प्रोडक्शन के लिए जनरली सर्कुलर सीमेंट टैंक का यूज़ किया जाता है, जिसमें गहराई अबव 25 सेंटीमीटर रखते हैं, और यह टैंक कैसा होता है, ओपन होता है। मतलब पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ स्पाइरुलिना मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टैंक। स्पाइरुलिना के मास प्रोडक्शन के लिए जनरली सर्कुलर सीमेंट टैंक का यूज़ किया जाता है। इसको जिसकी गहराई जो है अबव 25 सेंटीमीटर रखते हैं। यह टैंक कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। लो लाइट इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर स्पाइरुलिना। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो क्या है, हमारा टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट किया जाता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस स्पाइरुलिना के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी इन रिक्वायर्ड फॉर स्पाइरुलिना। मतलब स्पाइरुलिना के लिए जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, लो रिक्वायरमेंट होती है इसके प्रोडक्शन के लिए, स्पाइरुलिना के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है पीएच। इसका जो पीएच है वो रिक्वायर्ड होता है 8.5 to 10.5 इतना रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर पीएच। नेक्स्ट बात करते हैं एजिटेशन की। सम एजिटेटेड सबस्ट्रेट लाइक ब्रश, पाइप, पंप, वाइन, विंड पावर एंड रोटर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे एजिटेशन के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। फिलामेंटस स्पाइरुलिना वाटर सरफेस पर थिन वॉल के रूप में ग्रो होती है। थिन सरफेस बन जाती है पर्टिकुलर उस वाटर की सरफेस पर। इसे हार्वेस्ट करने के लिए स्टील या स्क्रीनर या फिर नायलॉन या फिर कॉटन जो क्लॉथ है इसका यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग करने के लिए। देन नेक्स्ट है ड्राइंग। हार्वेस्ट करने के बाद जो थिन लेयर है स्पाइरुलिना की थिन वॉल जो लेयर है इसे सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट है इल्ड। इंडिया में स्पाइरुलिना की इल्ड का 8 टू 12 ग्राम स्पाइरुलिना का पाउडर जो है पर डे। इसके अलावा जो वार्म क्लाइमेट में भी इसे 20 टन पर हेक्टेयर क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पाइरुलिना का प्रोडक्शन, जिससे हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, एज अ सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायोमास प्रोडक्शन। सिंगल जैसे कि आप देख रहे हो हम सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं एज अ, इसमें जो जिसका यूज़ कर रहे हैं वो हमारी एल्गी, और एल्गी में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पाइरुलिना का। तो इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम देखेंगे। तो फैक्टर्स में फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा इल्यूमिनेशन। सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा है पीएच। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा सूटेबल स्ट्रेन। नेक्स्ट है एजिटेशन एंड नेक्स्ट है स्टेराइल कंडीशन। ये सब इनके क्या है, फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग बायोमास प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ स्पाइरुलिना एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन सबसे पहले बात की जाए तो ये प्रोटीन जो है सप्लीमेंटेड फूड माना जाता है स्पाइरुलिना को। इस स्पाइरुलिना पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्टिकुलर बात की जाए इस स्पाइरुलिना में क्या होता है, तो इस स्पाइरुलिना में क्या होता है, हाईली रिच प्रोटीन कंटेन होता है। हाईली रिच प्रोटीन कंटेन मतलब इसका जो कंटेन होता है वो होता है 16 से 72% इसमें प्रोटीन रिच पाया जाता है पर्टिकुलर इस स्पाइरुलिना में। इसके अलावा इसमें विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स, फाइबर्स ये सब भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो ये हेल्दी फूड है। इसके अलावा ये नेचुरली मेडिसिन का भी काम करती है। इसका यूज़ रिड्यूसिंग बॉडी वेट को रिड्यूसिंग करने के लिए इस स्पाइरुलिना का यूज़ एज अ सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए भी इस स्पाइरुलिना एज अ सिंगल सेल प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ एज अ कॉस्मेटिक में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैसा है ये स्पाइरुलिना हाईली रिच ऑफ प्रोटीन है। इस स्पाइरुलिना में विटामिन ए, विटामिन बी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हेयर्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसका यूज़ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन कैसा है, इसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी रिच है कॉस्मेटिक में एंड नेचुरल मेडिसिन में, पर्टिकुलर इस स्पाइरुलिना एल्गी का यूज़ किया जाता है।